वीक होगी उसको ब्रेक कर ले। ये फिर भी आप जो है ना यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं ये हायर हाई बन गई है, तब ये मार्केट बदल गई है। तो इसको मार्क कैसे करेंगे? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो इसको जो है ना हम प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर पे नहीं, प्राइस के लैंग्वेज पे फोकस करते हैं और उस लैंग्वेज का पहला जुमला होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शाह और आप देख रहे हैं पीप सेटअप। आज हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह समझा जाए जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर देखते हैं। नो गेसिंग, नो इंडिकेटर, सिर्फ प्राइस की कहानी। तो चलो चलते हैं। पहले तो हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट हमेशा तीन तरह के स्ट्रक्चर में चलती हैं, बुलिश, बेरिश या साइडवे। हर वक्त प्राइस इन्हीं तीन स्ट्रक्चर में से किसी एक पर होता है, या तो ऊपर जा रहा होता है बुलिश या नीचे बेरिश, या फिर एक जगह रुक कर कंफ्यूज कर रहा होता है रेंज या कंसोलिडेशन। अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ ले तो मार्केट की हर मूव आपको क्लियर दिखने लगेगी। फिर आप गेसिंग नहीं करेंगे, आप कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे ये मार्केट बुलिश है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या यहाँ रिवर्सल आने वाला है। यही वो स्किल है जो एक बिगिनर को ट्रेडर और एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। तो चलो हम अब देखते हैं कि मार्केट की स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। पहले तो मार्केट इस तरह से जो है ना यहाँ पे बुलिश चली जाती हैं, फिर उसके बाद जो है ना नीचे आती हैं, फिर अगेन बुलिश, फिर अगेन नीचे, फिर अगेन बुलिश, फिर नीचे, फिर अगेन बुलिश। इस तरह मार्केट चलती है ना। तो इसको हम कहेंगे हायर हाई। जो यहाँ से मार्केट चली है इधर, तो इसको हम कहेंगे हायर हाई, और जब नीचे आएगी इसको कहेंगे हायर लो। फिर अगेन ये ऊपर चली गई हैं तो इसको हम कहेंगे हायर हाई। अब ये नीचे आ गई हैं तो इसको हम कहेंगे हायर लो। अब अगेन ये ऊपर चली गई हैं तो इसको हम कहेंगे ये हायर हाई हैं, और जब ये नीचे आई हैं तो इसको हम कहेंगे हायर लो। तो इसी तरह अब सेल में भी इसी तरह ही जो है ना आती हैं। ये देखे ना, सेल में भी जो है ना मार्केट इसी तरह ही आती है, एक स्ट्रक्चर बना के आती है ना, सीधा एक साइड में नहीं जाती। तो यहाँ से इसको हम जब ये यहाँ से आई है ना तो इसको हम कहेंगे लोअर लो, इसको हम कहेंगे लोअर हाई, इसको हम कहेंगे लोअर लो, इसको हम कहेंगे लोअर हाई, इसको लोअर लो, इसको लोअर हाई, इसको लोअर लो। इसी तरह जो है ना मार्केट चलती है। अब एक और चीज़ें वो फिर इस तरह चलती हैं, कंसोलिडेशन करती हैं, मार्केट रेंज में चलती हैं, तो वो फिर इसी तरह ये देखो ना, ये मार्केट चल रही है। अब ये तीन स्ट्रक्चर हैं मेन। अब आपने अगर ये सीख लिए ना तो आपको काफ़ी जो है ना आसानी होगी मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने में। तो ये अगर आप देखो ना, ये एक जोन बन गया है, तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये रेंज है, इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं। इधर मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रही है, इधर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। इधर बेरिश ट्रेंड में आती हैं, हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो इसको जो है ना हम ये तीन स्ट्रक्चर पे जो है ना मार्केट मेन चलती है। तो अब हम चलते हैं सीखते हैं कि बोस क्या होता है, मतलब बोस चोच उसको क्या कहते हैं। बोस और चोच असल में स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हिस्सा है। ये स्ट्रक्चर मार्केट में इंस्टीट्यूशन का फुटप्रिंट दिखाता है। आगे चलकर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कि सप्लाई एंड डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैब्स, फेयर वैल्यू गैप, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो हम अब चलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं, मतलब कि बोस ब्रेक। इसको जो है ना हम शॉर्ट फॉर्म में बोस कहते हैं, और जो है ना ये असल इसकी मानी होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है?
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट में अपना पिछला, मतलब मार्केट ने अपना पिछला हाई या लो तोड़ दिया और ट्रेंड अब कंटिन्यू करने वाला है, फिर इसको जो है ना हम बोस कहते हैं। मतलब बुलिश में अगर हायर हाई ब्रेक हो जाए तो उसे बोस कहते हैं, बेरिश में अगर लोअर लो ब्रेक हो जाए तो उसको जो है ना हम उसको भी बोस करते हैं। इसी तरह अब ये हमारी मार्केट चल रही है ना, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, तो ये जो है ना चल रही मार्केट। तो ये ब्रेक कर दिया, पिछला हायर हाई ब्रेक कर दिया, तो इसको हम मार्क करेंगे, ये हमारी होगी, मतलब कि मैं एक मिनट जूम कर लूँ फिर थोड़ा अच्छे से दिखेगा। अच्छा, अब इसको हम कहेंगे ये क्या हुआ है, इसको हम कहेंगे बोस हुआ, मतलब कि ट्रेंड कंटिन्यू है, तो ये इस वजह से ये बोस हुआ है। अगर ये मतलब कि ये देखो ना, हायर हाई इधर बना हुआ था ना, तो ये हायर हायर लो मतलब कि बन गया अगेन, तो इस हायर हायर को इसने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन जब यहाँ पे हायर हाई हो गई है ना, मतलब कि ये हायर हाई बन गई है, फिर हायर लो, फिर इस हायर हाई को अगेन ब्रेक कर लिया, तो ये हमारा बोस हो गया। अगेन ये भी हम जो है ना इसको भी बोस कह सकते हैं, मतलब कि ये भी बोस है। तो ये क्योंकि इसने हायर हाई, जो पिछला हायर हाई था वो हायर लो आ गया था, तो फिर उस हायर हाई को जो है ना ब्रेक कर लिया, तो इसको जो है ना हम बोस कहते हैं। अब इसी तरह सेल में भी इसी तरह ही है, ये लोअर लो बन गया है, इसको जो है ना हम मार्क कर लेते हैं। ये अभी तक मतलब कि ऊपर गई है मार्केट, अभी तक नीचे इसको लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है, तो तब तक हम जो है ना बोस नहीं मानेंगे। अब इसने जो है ना नीचे ब्रेक कर लिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये बोस हो गया। तो अगेन ये यहाँ पे लोअर लो बना दिया इसने, ये देखो लोअर लो बना दिया। अगेन ये जो उसने अगेन लोअर हाई पे चला गया, अब अगेन लोअर लो को जो है ना उसने ब्रेक कर दिया, तो इसको हम बोस कहेंगे। अच्छा, अब हम जो है ना जाएंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब चोच किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे कि चोच मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं। चोच का मतलब है मार्केट के ट्रेंड का पहला जो है ना सिग्नल के अब डायरेक्शन चेंज होने वाला है, यानी मार्केट का कैरेक्टर या बिहेवियर बदल रहे हैं, बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश। एग्जाम्पल, हायर लो जब ब्रेक हो जाए तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। फिर अगर लोअर लो जो है ना बन गया, तो उसको फिर हम मतलब के एग्जाम्पल में इधर आपको जो है ना समझाता हूँ, फिर आपको जो है ना अच्छे से समझ आएंगी जो है ना। अब इधर हम देखेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किसी तरह जो है ना चलेगी। मतलब ये चल रही है ना मार्केट, हायर हाई बना दिया, हायर लो, फिर अगेन हायर हाई, फिर हायर लो, फिर अगेन हायर हाई, फिर हायर लो। अब यहाँ पे मतलब हायर हाई बन गया है, अगेन जो है ना इसने फिर जो लास्ट वाला जो है ना हायर लो था उसको ब्रेक कर लिया, फिर अगेन मार्केट चली गई, तो अब फिर अगेन जो है ना सेल मतलब बिरिश में मार्केट बदल गई है। तो इसको मार्क कैसे करेंगे हम, इसको इस तरह मार्क करेंगे, मतलब यहाँ पे यहाँ भी बोस हुआ है, हायर हाई को ब्रेक कर लिया, यहाँ भी बोस हुआ है, इधर भी हायर हाई को ब्रेक कर लिया, यहाँ भी जो है ना बोस हुआ है, हायर हाई को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट जो है ना वापस आई है, तो ये जो लास्ट टाइम हायर हाई बने जो है ना ये बन गई थी ना ये वाली, ये अगेन इसने ब्रेक नहीं किया है, और ये जो नीचे बना हुआ था ना हायर लो, इसको जो है ना ब्रेक कर दिया है इसने, तो ये हमारा बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब के चोच। जब भी मतलब कि अगर बुलिश जाता है, जब भी हायर हाई बन जाए और फिर हायर हाई को वो अगेन हायर लो बन के अगेन उस हायर हाई को ब्रेक कर ले, तो उसको हम कहेंगे बोस। और अगर हायर हाई बन जाए और जो है ना फिर हायर लो जो हमारी लास्ट टाइम हायर लो
बनी थी उसको ब्रेक कर ले तो उसको हम कहेंगे चोच। अब यहाँ पे तो ब्रेक कर लिया, अब यहाँ पे लोअर लो तो बन गया है ना, लोअर लो बन गया है, यहाँ पे अगेन लोअर हाई जो है ना बन गया है। तो अब अगेन यहाँ पे हमारा फिर से कंटिन्यू हो गया है ट्रेंड, तो यहाँ पे हमारा जो है ना अगेन बोस हो गया है। तो अब ये मार्केट अगेन कैसे चेंज होगा, ये मार्केट अगेन इस तरह चेंज होगा, मतलब कि वो इधर से चला जाए और जो लास्ट टाइम लोअर हाई बन गया था ना इसको ब्रेक कर ले, इसको जो है ना इस तरह ब्रेक करके अगेन चला जाए। तो ये हमारा जो होगा ना, मतलब कि ये हाई था ना लास्ट टाइम लोअर हाई ये था, तो ये हमारा ब्रेक हो गया है, इसको फिर अगेन हम कहेंगे कि ये तो चोच हो गया। अब अगेन यहाँ पे जो चोच हो गया तो यहाँ पे मतलब कि हायर हाई बन गया है ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना चेंज हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। तो यहाँ पे हायर हाई बन गया है। तो अब हम देखेंगे हायर हाई को अगेन ब्रेक कर लिया तो ये हमारा फिर होगा बोस। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन जो है ना बन सकता है पहली टाइम अगर आप सुनोगे ना, तो बात इंशाल्लाह आगे भी आप ये देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आप सीख जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल, देखते हैं कि मतलब प्रैक्टिकल हम इसको कैसे देखेंगे। यहाँ से एग्जांपल, यहाँ से अब आप मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कैंडल का भी आपने देखना है कि कैंडल को किस तरह जो है ना आपने लोअर हाई लोअर लो ये कैसे मार्क करना है, किस तरह से जो है ना आपने स्टार्ट करना है। आपने 1 2 3 से जो है ना कभी जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर को जो है ना करते मार्क करते हैं तो आपने 1 2 3 यहाँ से आपने शुरू करना है, 1 2 3 से आपने शुरू करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे 1, ये देखो ना, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे मतलब कि ये 1 2 यहाँ पे अगेन चला गया तो ये 3 हमारा हो गया है। तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ना आई थी। तो अब हम यहाँ से मार्क करते हैं कि यहाँ से पे मार्किंग कैसे करेंगे। यहाँ पे ये हायर हाई बन गया था, इस ये पीछे वाले मार्केट जो है ना आप छोड़ दे, बस हम सिर्फ ये सीखते हैं कि मतलब ये कैसे बना था ना। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे हायर हाई बन गया है, तो यहाँ पे जब हायर हाई बन गया है तो उसकी वापसी से जो है ना मार्केट आई है, फिर यहाँ पे हायर लो बना है। तो आपने इस तरह नहीं करना है कि सिर्फ बॉडी को सेलेक्ट करना है, आपने हायर हाई का जो भी हाईएस्ट वीक होगा, मतलब कि ये हाईएस्ट वीक है, इसको आपने मार्क करना है। ये देखो मैं और जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। इसको आपने मार्क करना है, जिसी तरह जो है ना अपनी हायर हाई तो बन गया था, बुलिश कैंडल यहाँ से इसकी वीक भी थी, इसकी थी, इसकी थी, इसकी भी जो है ना वीक थी। तो आपने वो वाली वीक मतलब मार्क करनी है जो सबसे हाई हो उस हायर हाई पे। तो ये तो बन गया है। अब लोअर लो जो है ना कंफर्म कैसे होगा, जब भी मार्केट बुलिश जाती है वहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाए, यहाँ इसकी जो है ना एक वीक बनी है और नेक्स्ट कैंडल भी उस रेड कैंडल मतलब कि बिरिश कैंडल की जो वीक होगी उसको ब्रेक कर ले। ये फिर भी आप जो है ना सुन ले, ये इसमें आप जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हो सकती हैं, इस वजह से ये आप अच्छे से सुन ले कि जब भी मतलब कि ये बना है ना यहाँ पे हायर हाई लगा था, ये जो है ना मार्केट यहाँ पे हायर हाई पे ये वाला हाई सबसे वो ऊपर वाली थी ना ये लगी थी। तो जब यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई है, इसकी वीक इधर ही है, ये अगर मैं और जूम कर लूँ ना, इसकी वीक अगर आप देखें ना यहाँ पे इसकी वीक बनी है। एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्क कर लूँ ना ताकि आइडिया, ये इसकी वीक बन गई है। अगर लगातार दो कैंडल, एक ये कैंडल बन गई, अब यही इसी कैंडल की वीक को ये ब्रेक कर ले तो ये हमारी जो होगी मतलब लोअर हायर लो बन गई है। बट ये हायर हाई कब हम उसको मानेंगे,
तब मानेंगे जब हमारी ये वाली जो वो है ना, मतलब कि ये हायर हाई थी ना, ये ब्रेक हो जाए तब हम इसको मानेंगे। तो अब हम चलते हैं इसको, अगर आप देखें ना यहाँ से इसकी वो हो गई, यहाँ पे हायर लो कन्फर्म जो है ना अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि अब उसी तरह हमने दो कैंडल बुलिश भी देखनी है। मतलब ये मार्केट हार रही है, ये बेरिश कैंडल बन गई, ये भी बन गई है, यहाँ पे एक बुलिश बनी है, लेकिन इसको जो है ना उस तरह इसकी हाई को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, तो इस वजह से ये हमारी वो उसमें नहीं आएगी। मतलब हायर हायर लो जो होगी ना वो कंफर्म नहीं हुई है अभी तक, मगर हायर हाई जो है ना वो कंफर्म हो गई है। तो जब ये आ गई है, नीचे आ रही थी, तो इधर यहाँ पे इसकी लो लगी थी, मतलब कि हमारी जो वो थी ना हायर लो, यहाँ पे ये लगी थी, ये वीक लगी है लास्ट वाली। तो अब इस ये बुलिश तो बन गई हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इस वाली वीक को जो है ना ब्रेक नहीं किया है, तो ये अभी तक हायर लो जो हमारी थी वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो मतलब कि हम वेट करेंगे। इसके बाद ये वाली नेक्स्ट फिर छोटी बेरिश कैंडल बन गई, फिर ये बुलिश कैंडल बन गई। अब ये देखें, ये बुलिश कैंडल जो बनी है ना, इसकी एक की वीक ये है ना, मैं आपको ये दिखा सकता, एक की वीक ये है ना, ये वीक है, तो ये बन गई है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक कर लिया है, तो ये हमारी हायर लो जो है ना कंफर्म हो गया है। तो अब हम वेट करेंगे कि जब भी हायर हाई को ब्रेक करेगा तो वो हमारा फिर जो है ना बॉस इधर, मतलब यहाँ पे हायर, ये हमारी जो है ना हायर लो थी, इसकी वीक सबसे नीचे वाली ये है, तो ये हमारी हायर लो कन्फर्म हो गया है, ये हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया है। तो अब हमारी वेट होगी, यहाँ पे अगर मार्केट जो है ना कंसोलिडेशन करेगी तो इसको जो है ना आपने कुछ भी नहीं मार्क करना, यहाँ पे जो है ना इंटरनली जो वो बन सकते हैं बगी, बट अगर आप अभी आपने इंटरनल पे नहीं जाना है, अभी आपने मेजर स्ट्रक्चर पे जो है ना रहना है, ताकि बाद में फिर जो है ना हम इंटरनल पे भी जाएंगे, बट अभी आपने मेजर पे रहना है। तो इधर ही जो है ना ये हो गई है। अब नेक्स्ट आपने इधर जो है ना बॉस कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, लास्ट हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारी जो है ना बॉस हो गई है। तो अब अगेन ये चली गई है, मार्केट चली गई है, तो चली गई है, मतलब आगे ओपन हो गई है। तो यहाँ पे ये हायर हाई लगा था, ये हायर हाई लगा था, मतलब कि ये तो ये अभी तक बॉस कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे नीचे मार्केट अभी तक जो है ना हायर हाई भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो जिस तरह मैंने बताया है उस तरह जो है ना कैंडल ने जब एक कैंडल बनी है उसकी जो वीकते हैं उसको ब्रेक नहीं किया है। ये इसको भी इधर ही एक कैंडल ये बन गई, नेक्स्ट इसने जो है ना इसकी वीक को जो है ना वो कर लिया है, तो ये हमारी रहेगी, ये क्या लो बनी मतलब कि लगी है ना, तो ये हमारी हायर लो लगी है। तो नेक्स्ट कैंडल ने एक बुलिश कैंडल बनी है, इसकी वीक को इसने ब्रेक कर दिया, तो ये हायर लो और हायर हाई कंफर्म हो गया है। तो अब हम देखेंगे इसकी जो है ना, अगर ये हायर हाई को इसने ब्रेक कर लिया तो ये हमारी जो है ना बॉस हो गई, ये ट्रेंड कंटिन्यू है। तो चोच किस तरह होगा, चोच इस तरह होगा, मतलब कि यहाँ पे ये देखो हायर हाई बनी है ना, मतलब ये हायर हाई बन गई है, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं ये हायर हाई बन गई है, ये हमारा जो है ना बॉस हो गया है, क्योंकि ये हायर हाई कंफर्म भी हुआ है। ये कैंडल बनी, बट इसकी वीक के जो है ना नेक्स्ट कैंडल बेरिश नहीं बनी, ये बनी, नेक्स्ट कैंडल बेरिश नहीं बनी इसकी वीक के नीचे। अब ये कैंडल बनी है, इसकी नीचे वीक की ये वाली कैंडल बनी है, तो ये हायर हाई कंफर्म हो गया है। तो इस तरह अब इधर ही जो है ना मार्केट आई है। अब यहाँ ये इसकी लो है, ये इसकी लो है, तो इसकी लो ने जो है ना मार्केट एक बुलिश बनी, फिर रेड जो है ना बिरिश कैंडल बनी, फिर बुलिश, फिर नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, उसी में ही ये हमारी बॉस हो गई है। तो अब यहाँ पे मार्केट आई है, एक कैंडल बनी, लेकिन इसकी जो है ना हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है। तो अगेन ये हमारी जो है ना यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ है, बट
अब यहाँ पे हमारी लास्ट टाइम हम लो ये वाली थी ना, तो इसको भी इसने जो है ना ब्रेक कर दिया है। तो इसको अब हम कहेंगे कि ये चोच हो गया है। तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन ये अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो इस वजह से इसको जो है ना मैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना क्लियर जो है ये कर लूँगा। अब इधर भी जो है ना हायर लो बनी है। अब यहाँ पे लोअर लो इधर बन गई हैं। अब लोअर लो जो बन गई, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर जब हो जाए, बुलिश से बिरिश में आ जाए, तो फिर लोअर हाई लोअर लो, मतलब लोअर लो बनेगी, फिर उसके बाद लोअर हाई बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो बन गई हैं लोअर लो तो बन गई हैं, फिर नीचे जो है ना कैंडल ऊपर गई हैं बुलिश बुलिश बुलिश, बट वीक को जो है ना नहीं उस वो क्लोज कर रही हैं। तो ये बुलिश बनी है, इसकी वीक को भी जो है ना ऊपर क्लोज नेक्स्ट बुलिश कैंडल ने क्लोज कर दिया है। इसकी लास्ट वाली वीक को जो है ना ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हो गई है। तो इसको जो है ना हम लोअर लो तो कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमारी हायर हाई ये वाली थी, तो ये हमारी अगेन जो इधर होगा ना, क्योंकि ये अगर इधर ब्रेक होता मतलब कि मार्केट इसी तरह चलता, यहाँ से वो यहाँ से उठी है ना मार्केट, तो यहाँ अगेन ब्रेक होता, तो ये हमारी लोअर लो होती, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे अगेन इसने जो है ना चोच कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो हायर हाई थी हमारी उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। तो इसको जो है ना हम कहेंगे मतलब कि ये अगेन चेंज ऑफ करेक्टर चोच मतलब के हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि इस पे एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री के जो है ना रूल ये होंगे कि आपने फर्स्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई करे, नंबर 2 स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, नंबर 3 चोच या बोस कन्फर्म हो, नंबर 4 प्राइस पुल बैक कर रहा हो, नंबर 5 कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है आपने। तो चलो मैं देखता हूँ बैक टेस्टिंग एक ट्रेड हम लेते हैं रिप्ले बार से कि हम जो है ना ट्रेड कैसे लेंगे। ये H4 की चार्ट है, तो यहाँ से मतलब कि मार्केट चल रही है। तो ये नेक्स्ट कैंडल जो है ना इस तरह बन गई है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसको जो है ना हम इस पे ट्रेड कैसे करेंगे। तो ये मार्केट चल रही है, इसको मैं थोड़ा तेज कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर से पीछे वाले मार्केट को छोड़ दे, क्योंकि मैं अब इधर से जो है ना 1 2 3 इधर ही बनाए, तो मैं इस यहाँ से जो है ना 1 2 3 इधर बन गया। तो ये हमारा जो है ना चोच हो गया है, चोच नहीं सॉरी बोस हो गया है, ट्रेंड कंटिन्यू है। अब इधर हमारा लोअर हायर लो भी कन्फर्म हो गया है। तो आपके जो है ना 2 जोन आप में जो है ना मार्क करोगे। एक जोन तो इधर ही आप मार्क करोगे, ये रेक्टेंगल से आप एक जोन तो ये मार्क करोगे आप कि अगर मार्केट यहाँ पे आई तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो है ना हम ट्रेड कैसे करेंगे। अब ये H4 है, हम जब इधर मार्केट आएगी ना तो हम देखेंगे कि ये मतलब कि हाँ, अब ये यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे मार्केट जो है ना आके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, इसको लिक्विडेट भी किया है। यहाँ पे एक जोन तो ये हमारी बनेगी, दूसरी जोन ये इधर ही हमारी नीचे बनेगी। लेकिन इसको कैसे करेंगे, सप्लाई डिमांड को कैसे मार्क करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम देखेंगे। अब यहाँ पे इसने जो है ना हमें वो दे दिया। अब आपने कभी भी इंस्टेंट जो भी जोन आप मार्क करोगे, इंस्टेंट ट्रेड कभी भी आपने नहीं लगानी कि बस आप फौरन जो है ना ट्रेड लगा ले, नहीं। आप H4 यूज़ कर रहे हैं तो आपने M15 पे आना है। M15 पे जब आओगे तो यहाँ पे
आपने कोई इनगल्फ कैंडल का वेट करना है। अगर इनगल्फ जो है ना बने तो आपने इसको देखना है कि लोअर लो बन जाए तो आप उसको भी जो है ना ट्रू स्ट्रेट को भी ले सकते हैं, या चेंज ऑफ करेक्टर M15 में हो जाए तो H4 को भी आप प्ले कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से इसकी वो बनी थी, यहाँ पे मतलब कि ये बनी है, यहाँ पे लो बनी है थी, यहाँ पे फिर अगेन बुलिश कैंडल बनी है। तो जब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कह सके कि हाँ यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे वीक बनी है, तो यहाँ पे इसने जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक और कंफर्मेशन मिल गई है कि अब जो है ना हम इसको वो कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। बट ये H4 वो है, H4 वाली जोन है, तो आप यहाँ से भी मतलब के एंट्री ले सकते हैं। बट इसकी असल तकरीबन वो ज़्यादा बनेगी, बट ये सेफ होगी। और थोड़ा रिटेस्ट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये रिटेस्ट के लिए आता है, एक एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं। SL इसके नीचे होगा और TP जो हमारी होगी वो नेक्स्ट H4 की स्ट्रक्चर जो होगी ना उसके हिसाब से हम रखेंगे। ये हमारी उसके हिसाब से यहाँ पे हमारी जो है ना वो TP हमारी फर्स्ट TP यहाँ पे होगी। अब ये H4 की टाइम फ्रेम में तो ये इसकी SLTP थोड़ा ज़्यादा होगी, तो आप रिटेस्ट के लिए भी वेट कर सकते हैं। बट एक एंट्री आप यहाँ से ले सकते थे। तो ये अब मैं जो है ना इसको प्ले करता हूँ। अब अगर ये नीचे आ गया है तो इसको जो है ना अब हम अगेन प्ले करेंगे। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे ये नीचे आ गया है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ये नीचे आ गया है। तो यहाँ पे अगेन मैं एक बाई की ट्रेड लूँगा और इसकी मतलब कि वो आई थिंक क्लोज हो गई है, तो इसको जो है ना इधर से मैं मैनुअल यहाँ पे अगेन उसकी SL जो लास्ट इसकी वो बनी थी वहाँ रखूँगा और इसकी जो है ना TP वही स्ट्रक्चर के हिसाब से रखूँगा। अब हम इसको जो है ना वेट करेंगे कि ये TP जो है ना होती हैं या नहीं। तो चलो, अब 2 ट्रेड हमारी ओपन हो गई हैं। अब हम वेट करते हैं क्या बनता है। तो ये देखे दोस्तों, ये आपकी TP जो है ना लग चुकी हैं। आपने थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना है। अगर आप M4 यूज़ कर रहे हैं तो आप M15 का वहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं, कोई इनगल्फ कैंडल बन जाए, या पैटर्न पे भी जो है ना मैं अच्छे से वो सिखाऊंगा कि आपने पैटर्न पे कैसे मतलब कि उसको यूज़ करना है। तो उसको भी जो है ना मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आपने किस तरह है से जो है ना उसको भी आपने यूज़ करना है, ताकि आपके जोन पे आ जाए और आप उसी पैटर्न को देखें और फिर आप जो है ना एंट्री करें। तो आज आपने सीखा स्ट्रक्चर क्या होता है, बोस और चोच क्या होता है, एंट्री कैसे प्लान करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो सप्लाई एंड डिमांड जोन पर देखना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको फॉरेक्स का रियल नॉलेज।